मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तैमूर राणा को 18 दिन के एनआईए रिमांड पर भेजा गया। रिमांड में एनआईए कर रही है पूछताछ। कड़ी सुरक्षा में तैमूर राणा को स्पेशल जज चंद्रजीत सिंह की कोर्ट में पेश किया गया। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने रिमांड मांगते हुए कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए। जांच एजेंसी ने कोर्ट से 20 दिन की रिमांड मांगी थी। स्पेशल एनआईए जज चंद्रजीत सिंह ने बंद कमरे में मामले की सुनवाई करते हुए देर रात 2 बजे सुनाया फैसला। 17 साल की लंबी लड़ाई के बाद भारत लाया गया तैमूर राणा। अमेरिका से डिपोर्ट कर स्पेशल प्लेन में लाया गया। विशेष विमान की पालम एयरपोर्ट पर हुई लैंडिंग। एयरपोर्ट पर ही तैमूर राणा अरेस्ट। आईपीसी और यूएपीए की सख्त धाराओं के तहत एनआईए ने की गिरफ्तारी। 11 नवंबर 2009 को एनआईए ने केस दर्ज किया था। लैंडिंग के तुरंत बाद एनआईए ने एयरपोर्ट पर ही तैमूर राणा का मेडिकल चेकअप कराया। डॉक्टरों की टीम पहले से मौजूद थी। भारत पहुंचने के बाद तैमूर राणा की पहली तस्वीर भी सामने आई। एनआईए के अधिकारी 64 साल के राणा को पकड़े नजर आए। तैमूर राणा के भारत पहुंचने के बाद एनआईए ने जारी किया बयान। कहा, सालों की कोशिश के बाद मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तैमूर राणा को भारत लाया गया। तैमूर राणा मामले में केंद्र सरकार ने नरेंद्र मान को बनाया सरकारी वकील। 3 साल या ट्रायल खत्म होने तक होगा कार्यकाल। प्रधानमंत्री मोदी के हालिया दौरे में अमेरिका ने दी थी तैमूर राणा के प्रत्यार्पण की मंजूरी। 2009 से अमेरिका की जेल में बंद था। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है तैमूर राणा। पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर में भी रहा। आईएसआई के साथ मिलकर रची थी मुंबई हमले की साजिश। लश्कर आतंकी तैमूर राणा ने अमेरिकी नागरिक डेविड हेडली से कराई थी मुंबई के रेकी हमले के दौरान आतंकियों के लगातार संपर्क में था तैमूर। पाकिस्तान ने तैमूर राणा से पल्ला झाड़ा। कहा, राणा पाकिस्तानी नहीं कनाडाई नागरिक। 2 दशक से तैमूर का पासपोर्ट अपडेट नहीं हुआ। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का अटैक। कहा, कांग्रेस राज में हम बम धमाके होते थे, मोदी सरकार में धमाके करने वाले पकड़े जाते हैं। तैमूर हुसैन राणा के प्रत्यार्पण पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, आज हम सभी को प्रधानमंत्री मोदी पर गर्व है। पीयूष गोयल बोले, कांग्रेस की सरकार ने आरोपियों को सख्त सजा दिलाने के लिए कुछ नहीं किया। कसाब को बिरयानी खिलाते थे कांग्रेसी। आतंकवाद के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। बीजेपी सांसद प्रहलाद जोशी बोले, राणा की वापसी इस लड़ाई का सबसे अहम कदम। आतंकी तैमूर राणा पर कड़ा एक्शन होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने जताया भरोसा। तैमूर राणा के प्रत्यार्पण पर कांग्रेस ने भी सरकार की पीठ थपथपाई। पृथ्वीराज चौहान बोले, ये सभी भारतीयों के लिए गर्व का पल। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा, तैमूर राणा के प्रत्यार्पण से सभी भारतीय खुश हैं। इसमें मोदी सरकार को क्रेडिट देने में कोई बुराई नहीं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की 2 टूक। कहा, मुंबई हमले में शामिल हर गुनहगार को कार्रवाई का सामना करना होगा। सपा सांसद डिंपल यादव बोली, तैमूर राणा का प्रत्यार्पण राष्ट्र से जुड़ा मुद्दा है। अच्छा होगा अगर इसमें राजनीति ना हो। डिंपल यादव ने तैमूर राणा को भारत लाने पर दिया बयान। कहा, मुझे उम्मीद है कि कठोर कार्रवाई की जाएगी। 10 साल से सत्ता में है बीजेपी, फिर भी तैमूर राणा को लाने में टाइम लगाया। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का तंज। पीएम मोदी ने वो कर दिखाया जो यूपीए सरकार कभी नहीं कर सकी। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल बोले, अब पाकिस्तान के हर राज का पर्दाफाश होगा। तैमूर राणा की वापसी कूटनीतिक सफलता नहीं बल्कि मुद्दों से ध्यान भटकाने की है चाल। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने साधा निशाना। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार बोले, चुनावी फायदे के लिए तैमूर राणा को भारत लाई मोदी सरकार। चुनाव में उसके नाम पर मांगेगी वोट। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का पीयूष गोयल पर पलटवार। कहा, यूपीए सरकार के समय ही तैमूर राणा की शुरू हुई थी प्रोसीडिंग्स। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के धरने प्रदर्शन और कार्यक्रम का आज से आगाज। पहले दौर में 7 जुलाई तक चलेगी वक्फ बचाओ मुहिम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुहिम को शहर से लेकर गांव तक ले जाने का किया ऐलान। वक्फ के हिफाजत के नाम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 22 अप्रैल को बड़ा कार्यक्रम होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मामूर से अपील। आज जुम्मे की नमाज के दौरान वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ तहरीर करने को कहा। वक्फ एक्ट के खिलाफ AIM-PLB का देश में हल्ला बोल। कोलकाता में जमीयत उलेमा हिंद का धरना प्रदर्शन। 7 जुलाई तक चलेगी वक्फ बचाओ मुहिम। जमीयत उलेमा हिंद के धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुई महिलाएं वक्फ एक्ट के विरोध में हाथों में तख्तियां लेकर पहुंची। एमपी सरकार में मंत्री विश्वास सारंग का बयान। वक्फ कानून को लेकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। ममता बनर्जी को मानना ही होगा कि देश का कानून है। वक्फ पर जन जागरण अभियान के लिए दिल्ली में जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू की मौजूदगी में बीजेपी की वर्कशॉप। देश भर से बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य शामिल। मायावती की केंद्र सरकार से अपील। कहा, वक्फ कानून को निलंबित करे और गैर मुस्लिम को बोर्ड में शामिल करने पर विचार करे। आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 3880 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे।
वाराणसी रिंग रोड के अलावा फ्लाईओवर का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। NH 31 पर 980 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली एक राजमार्ग अंडरपास सड़क सुरंग का भी शिलान्यास करेंगे। आज मध्य प्रदेश दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। अशोकनगर जिले में आनंदपुर धाम का दौरा करेंगे। गुरुजी महाराज मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। लोगों को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे चेन्नई एयरपोर्ट पर। राज्य बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई और पार्टी के नेताओं ने किया जोरदार स्वागत। 12 अप्रैल को तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष का होगा चुनाव। आज दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक कैंडिडेट नामांकन कर सकते हैं। पटना के गांधी मैदान में आज प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की बिहार बदलाव रैली। भ्रष्टाचार, अन्याय और असमानता के खिलाफ आवाज बुलंद करने का ऐलान। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे के बयान पर गरमाई बिहार की सियासत। बोले नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बना देना चाहिए, वो पीएम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। पंजाब के कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल आज 2 दिन के दौरे पर चंडीगढ़ पहुंचेंगे। नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। कांग्रेस अधिवेशन के बाद एक्शन में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह वड़िंग ने कहा, पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों पर होगी कार्रवाई। राजस्थान के अजमेर में रसोई गैस का दाम बढ़ने के खिलाफ NSUI का प्रदर्शन। आना सागर लेक में गैस सिलेंडर बहाकर जताया विरोध। मुंबई में आज सीएम फडणवीस और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेलवे परियोजनाओं को लेकर करेंगे ऐलान। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को फिल्म हेराफेरी का बाबूराव कहा। एक जनसभा में बोले, बंगले में बैठकर फेसबुक खेलते रहते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच कमांडर स्तर की बातचीत। सीमा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने MSME को बताया बड़ी संपत्ति। कहा, इस नए इकोसिस्टम के लिए इसे स्टार्टअप के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे उज्जैन। महाकाल मंदिर में की पूजा अर्चना। केंद्रीय कोयला एवं खाद्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने गेवरा कोयला खदान का किया दौरा। कहा, आज कोयला का आयात काफी कम हो चुका है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोयला का आयात कम से कम हो। दिल्ली प्रदूषण पर रेखा सरकार का फोकस। डस्ट पॉल्यूशन रोकने के लिए स्ट्रीट लाइट खंभों पर लगाए 1000 वाटर स्प्रिंकल। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली सीएम ने लाभार्थियों को बांटे आयुष्मान कार्ड। रेखा गुप्ता ने कहा, केंद्र की सभी योजनाएं जनता तक पहुंचाएंगे। आयुष्मान योजना की जेपी नड्डा ने की तारीफ। कहा, देश के 62 करोड़ लोगों को इसका फायदा हो रहा है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का केजरीवाल पर अटैक। कहा, अपनी राजनीति की वजह से उन्होंने दिल्ली की जनता आयुष्मान योजना से दूर रखा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच PMABHIM योजना को लेकर हुआ करार। दिल्ली में 1100 से ज्यादा अभीम सेंटर खुलेंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री आशीष सूद बोले, PMABHIM योजना से प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। आज ओडिशा दौरे पर जाएंगे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। आयुष्मान भारत समेत कई स्वास्थ्य योजनाओं को लॉन्च करेंगे। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा की बड़ी कार्रवाई। आतंकवाद समर्थक 2 सरकारी कर्मचारी सस्पेंड। बंगाल में 26,000 शिक्षकों की नौकरी जाने का मामला। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजुमदार बोले, ममता सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से शिक्षकों की नौकरी गई। ये बंगाल के इतिहास का काला दिन है। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज से नाराज हुए सुकांत मजुमदार। कहा, बीजेपी की सरकार बनेगी तो अत्याचार करने वाले पुलिस वालों का हिसाब होगा। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में निकली रामनवमी शोभा यात्रा। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती शामिल हुए। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सीएम भगवंत मान पर राजनीतिक जासूसी का लगाया आरोप। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मामले की जांच की मांग की। राजस्थान के सीएम वजरलाल ने मेट्रो के दूसरे फेज को लेकर की बैठक। कहा, मेट्रो के विस्तार से यातायात प्रबंधन मजबूत होगा। दिल्ली में 15 लाख की डकैती मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आरोपी 2 भाइयों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी के रुपए किए बरामद। यूपी के सीतापुर में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। करीब 30 बीघा नजूल भूमि से हटाया कब्जा। अवैध तरीके से किया गया था कब्जा। MP के दमोह में सरकारी डॉक्टरों की टीम ने मिशन अस्पताल के कैथ लैब को किया सील। इसी अस्पताल में फर्जी डिग्रीधारी डॉक्टर ने किया था हार्ट सर्जरी। पुलिस ने डॉक्टर को पहले ही कर लिया था गिरफ्तार। लखनऊ में पुलिस ने 3 टप्पेबाजों को पकड़ा। 9 आईफोन समेत कुल 23 मोबाइल और 1 गाड़ी जब्त की। पंजाब में पिछले 41 दिनों से ड्रग के खिलाफ ऑपरेशन जारी। अब तक 5,537 लोग पकड़े गए। 3,280 केस दर्ज। पिछले 41 दिनों में 212 किलो हेरोइन, 7,000 किलो डोडा पोस्ट और 105 किलो अफीम बरामद हुई। पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा ने दी जानकारी। यूपी के सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड में एक्शन। पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया। दिल्ली पुलिस ने 15 लाख के लूट मामले को किया सॉल्व। 2 भाइयों को किया गिरफ्तार। लूट का पैसा भी बरामद। तिरुचिरापल्ली में धूमधाम से मनाया जा रहा है थेपोत्सवम। लाइटिंग से सजाया गया श्री
थायुमानस्वर मंदिर की ड्रोन तस्वीर आई सामने। दिल्ली के गोल्ड मार्केट में केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी और विज्ञान मेले का आयोजन। देश भर के 25 संभाग से आए 577 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में डीडीसी ने किया मुगल रोड का मुआयना। लोगों को जल्द रोड खोलने का दिया भरोसा। बर्फबारी की वजह बंद हो गया था मुगल रोड। सीएम नीतीश ने मृतकों के परिवार वालों के लिए 4 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। लोगों से सावधानी बरतने को कहा। बिहार के पटना में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। धूल भरी आंधी के साथ बारिश, झुलसाती गर्मी से थोड़ी राहत मिली। यूपी के नोएडा में गुरुवार को बदला मौसम। धूल भरी आंधी के साथ हुई बारिश। असम के नगांव में तेज हवा के साथ भारी बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की आज होगी भिड़ंत। चेन्नई में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अब तक 29 मुकाबले हुए। 19 मैचों में सीएसके को मिली जीत, 10 मैचों में केकेआर जीता। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने लगाया जीत का चौका। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 6 विकेट से हराया। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आरसीबी ने 7 विकेट खोकर 163 रन बनाए। दिल्ली ने 13 गेंद बाकी रहते 164 रन का टारगेट चेज किया। दिल्ली के लिए केएल राहुल ने 53 गेंद में 93 रन की धमाकेदार पारी खेली। प्लेयर ऑफ द मैच बने।